दोस्तों कक्षा 10 का त्रिकोणमिति के जितने भी सूत्र होते हैं ट्रिक से याद करना सीखेंगे। दोस्त इस वीडियो को लास्ट तक देखना, इतना अच्छे से समझाएंगे, ऐसा ट्रिक लगाएंगे जिससे आपको सूत्र को याद करना नहीं पड़ेगा। समझ गए ना, इसको रट्टा मारना नहीं पड़ेगा, आपको ट्रिक से समझना है। समझ गए ना। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो अच्छे लगेगा तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखिए सबसे पहले देखिए एक हम यहाँ पे साइन ए है, तो देखिए ए का मतलब क्या होता है, साइन ए का मतलब क्या होता है, कोण होता है। समझ गए ना। देखिए इसको ध्यान से देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे साइन के बाद ए रहे, समझ गए, साइन के बाद थीटा रहे, या कॉस के बाद ए रहे, समझ गए ना, या टेन के बाद बी रहे, या कॉट के बाद सी रहे, तो अब इसको क्या हम समझेंगे, इसको कोण समझेंगे। समझ गए ना। इसको क्या समझेंगे, कोण समझेंगे। साइन के बाद थीटा रहे, या ए रहे, या बी रहे, कुछ भी रहे यहाँ पे, तो हम इसको कोण समझेंगे। समझ गए ना। यहाँ पे हर एक जगह पे क्या होता है, कॉस के जगह पे ए रहता है, या बी रहे या सी रहे, इसको हम कोण समझाते हैं। समझ गए ना। हर एक का मतलब क्या होता है, कोण होता है। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपको समझ गए ना। तो साइन ए का मतलब कोण होते हैं। समझ गए ना। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, देखिए इसको हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे, दो क्वालिटी का मतलब दो प्रकार के आपको सूत्र इसमें हम बताएंगे। सबसे पहले ये वाला देखिए, उसके बाद हम ट्रिक से देखेंगे कैसे याद करेंगे। समझ गए ना। तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। समझ गए ना। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। समझ गए ना। कॉस ए बराबर होते हैं आधार बटे कर्ण। समझ गए ना। और टेन ए, समझ गए ना। टेन ए मतलब क्या होता है, टेन ए मतलब क्या होता है, लंब बटा आधार। टेन ए बटा क्या होता है, टेन ए बराबर लंब बटा आधार। तो देखिए इसका अपोजिट होता है, देखिए साइन का अपोजिट मतलब उल्टा होता है, कौशेक ए। समझ गए ना। साइन का उल्टा होता है क्या है, कौशेक ए। तो देखिए यहाँ पे लंब बटा कर्ण दिए, तो देखिए लंब बटा कर्ण दिए ना, यहाँ साइन ए बराबर, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कौशेक ए। समझ गए ना। तो समझ गए ना, साइन का उल्टा क्या होता है, कौशेक ए। समझ गए ना। तो देखिए ये कर्ण था नीचे में, बट्टे के नीचे में, तो कर्ण ऊपर में चलेगी। ये लंब था ऊपर में, तो बट्टे के नीचे में चलेगी। समझ गए ना। तो इसको ध्यान से देखना। तो कौशेक ए बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब। कौशेक ए बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब। समझ गए ना। साइन का उल्टा होता है। समझ गए ना, साइन का उल्टा होता है। समझ गए ना। वैसे ही देखिए कौश ए बराबर क्या होता है, यहाँ पे आधार बटे कर्ण, तो इसको उल्टा कर देते। कौश का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा बोलिए या ए बोलिए। समझ गए ना। सेक ए बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पे कौश ए बराबर क्या था, आधार बटा कर्ण। तो कर्ण नीचे में था बट्टा के, तो बट्टे के ऊपर में चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि देखिए कौश का उल्टा होता है सेक थीटा। समझ गए ना, इसीलिए कर्ण क्यों चला गया, ऊपर में। समझ गए ना। देखिए आधार ऊपर में था, तो यहाँ सेक थीटा बोलिए या सेक ए बराबर। समझ गए, सेक ए बराबर। समझ गए, यहाँ पे ए लिखा है, तो ए के जगह पर थीटा रहे तो उसको भी कोण मानते हैं, या बी रहे तब भी इसको कोण मानते हैं, ए रहे तब भी कोण मानते हैं। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसका मतलब कोण होते हैं। समझ गए ना। इसीलिए देखिए समझ गए ना, कौश ए बराबर आधार बटा कर्ण है, तो उसका उल्टा कर दीजिए, सेक ए बराबर कर्ण बटा आधार। समझ गए, इसी का उल्टा होता है। यहाँ देखिए टेन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो इसका उल्टा हो जाता है, क्या होता है, कॉट ए। समझ गए, टेन ए का उल्टा क्या हो जाता है, कॉट ए। समझ गए ना। तो कॉट ए बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। देखिए ये आधार नीचे में था, तो ये क्या हो जाएगा, बट्टा के ऊपर में चला गया। समझ गए ना। ये लंब ऊपर में था, तो क्या हो जाएगा, कॉट में यहाँ बट्टा के नीचे में चला गया लंब। समझ गए ना। तो कॉट ए बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। समझ गए ना। ये तो थोड़ा लेंदी ट्रिक है। अब हम छोटा सा इसको एक रिकैप में देखते हैं, मतलब एक छोटा सा ट्रिक लगा के। समझ गए ना। देखिए वही है ये छोटा सा ट्रिक। देखिए आपको यदि वो वाला रट्टा नहीं मारना है या नहीं समझिए, तो ये देखिए आसान है। देखिए एल मतलब क्या होता है, लंब होता है। समझ गए ना। एल मतलब लंब। समझ गए ना। ए मतलब क्या होता है, आधार होता है। समझ गए ना। के मतलब क्या होता है, कर्ण होता है। समझ गए ना। तो देखिए साइन ए, समझ गए ना, साइन ए यहाँ पे कॉस ए। समझ गए ना। यहाँ पे टेन ए। समझ गए ना। साइन ए कॉस ए टेन ए। समझ गए ना। तो देखिए यहाँ पे लाल, समझ गए ना, ऊपर में लाल। समझ गए ना, LAL लाल। यहाँ पे काका, समझ गए ना, समझ गए ना, लाल काका। समझ गए ना। तो देखिए लाल बट्टा काका। समझ गए ना।
लाल बटे काका, समझ गए ना। तो यहाँ पे देखिए साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, समझ गए ना। साइन ए बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो एल के याद रखिए लंब बटा कर्ण, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। साइन ए बराबर होता है एल मतलब लंब, एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण, समझ गए ना, इसका फार्मूला ए होता है। कॉस ए बराबर क्या होता है, ए मतलब आधार, समझ गए ना, के मतलब कर्ण। कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। टेन ए मतलब क्या होता है, टेन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, समझ गए ना, लंब बटा आधार। टेन ए बराबर लंब बटा आधार, समझ गए ना। इसको ऐसे याद रखिए, समझ गए ना, लाल बटा कक्का, समझ गए ना। उसके बाद इसका आप अपोजिट कर लीजिए, साइन का उल्टा क्या होता है, कौशेक ए, समझ गए ना। कौश का उल्टा क्या होता है, सेक ए, समझ गए ना। और टैन का उल्टा क्या होता है, कौट ए, समझ गए ना। टैन का उल्टा क्या होता है, कौट। तो इसको पलट दीजिए, यहाँ पे के था नीचे में, तो यहाँ पे ऊपर में ला लीजिए, समझ गए ना। उसके बाद देखिए एल था क्या ऊपर में, तो बटे के नीचे में हो गया, समझ गए ना। ऐसे हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, कौशेक ए बराबर क्या होता है, कौशेक ए बराबर कर्ण बटा लंब, समझ गए, कर्ण बटा लंब। वैसे ही कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो इसको उल्टा क्या हो जाता है, सेक ए, समझ गए ना, सेक ए हो जाता है। तो इसका क्या होता है, सेक ए बराबर क्या होता है फार्मूला, कर्ण बटा क्या हो जाता है, आधार, कर्ण बटा आधार, समझ गए ना, कर्ण बटा आधार। और कॉट ए बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। कॉट ए बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। तो टैन ए का क्या हो, उल्टा है, मतलब अपोजिट है, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद चलिए और फार्मूला देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ये सातवां फार्मूला हो गया। देखिए ये सातवां फार्मूला साइन ए, समझ गए ना, आपको बता दिए ना साइन ए बराबर क्या होता है, इसको वन बाय कौशेक ए, समझ गए ना, साइन का उल्टा होता है, समझ गए ना, इसीलिए वन बाय क्या हो गया, कौशेक ए, समझ गए ना। उसके बाद आठवां फार्मूला देखिए, कौश ए बराबर क्या होता है, वन बाय सेक ए, समझ गए ना, कौश ए बराबर वन बाय सेक ए। और टैन ए बराबर वन बाय कॉट ए, टैन ए बराबर क्या होता है, वन बाय कॉट ए, समझ गए ना। इसको टेन नहीं पढ़ना है, टैन पढ़ना, टैन ए बराबर वन बाय कॉट ए, समझ गए ना, टैन पढ़ना, समझ गए ना। उसके बाद देखिए कौशेक ए बराबर क्या होता है, वन बाय साइन ए। देखिए इसी का साइन का उल्टा, देखिए यहाँ पे साइन लिखे थे तो वन बाय कौशेक ए दिए ना, तो यहाँ पे कौश ए बराबर क्या होता है, ये साइन यहाँ पे बट्टा में चला गया, तो वन बाय साइन ए, समझ गए ना। कहना मतलब इसका उल्टा होते, तो कहने का मतलब देखिए इसके साथ इसका रिलेशन है, इसके साथ इसका रिलेशन है, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। कौश ए बराबर वन बाय सेक ए, समझ गए ना, तो यहाँ पे सेक ए बराबर क्या होता है, वन बाय कौश ए, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद देखिए टेन क्या है, आपको पता होगा टेन हमेशा कॉट का क्या है, साथी। तो देखिए टेन ए बराबर क्या होता है, वन बाय कॉट ए, समझ गए ना। तो कॉट ए बराबर क्या होता है वहाँ यहाँ पे वन बाय टेन ए, समझ गए ना। तो ये कितना हो गया, तो टोटल फार्मूला 12 हो गया, समझ गए ना, 12 हो गया। उसके बाद देखिए इसको बनाने का, समझ गए ना, ये फार्मूला कहाँ से आए, आखिर कहाँ से आए, समझ गए, इसको हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे अच्छे से देखिएगा, यहीं से आए हैं ये फार्मूला, कहाँ से प्राप्त हुए। देखिए साइन यहाँ पे है, यहाँ पे कौशेक है, समझ गए ना, साइन के साथ हमेशा रिलेशन है कौशेक का, समझ गए ना। कौश का रिलेशन किसके है, कौश ए का रिलेशन किसके साथ है, सेक ए के साथ, समझ गए ना। टैन ए का रिलेशन किसके साथ है, कॉट ए का, समझ गए ना। तो देखिए यहीं से प्राप्त हुआ, समझ गए ना। साइन यहाँ पे लिख लिए, और साइन का ये रिलेशनशिप है, मतलब इसके साथ है ना संबंध, तो ये वन बाय कॉस से कर दिए, समझ गए ना। साइन यहाँ पे ऊपर में था, तो इसको यहाँ पे लिख लिए, समझ गए ना। साइन के बाटे में नीचे में मतलब इसके साथ रिलेशन है, तो इसीलिए वन बाय क्या लिख लिए, कौशेक ए, समझ गए ना। वैसे ही देखिए सेक ए बराबर, कहने का मतलब सेक ए बराबर क्या होता है, वन बाय साइन ए, समझ गए। वन बाय साइन ए क्यों हुआ, वन बाय साइन ए क्यों हो गया, तो देखिए इसके उल्टा हो जाते, मतलब इसके साथ रिलेशन है, इसको समझ गए ना, इसी के साथ इसको रिलेशन, तो इसीलिए साइन ए बराबर वन बाय कौश ए, कौशेक ए बराबर वन बाय साइन ए, समझ गए ना, कोई दिक्कत है ना, इसका रिलेशन है, समझ गए ना। कौश ए बराबर क्या होता है, वन बाय सेक ए, समझ गए ना। कौश ए बराबर वन बाय सेक ए, वैसे ही सेक ए बराबर क्या होता है, सेक ए बराबर वन बाय कौश, समझ गए ना, वन बाय, कोई दिक्कत क्यों हो गया, तो इसके साथ ये रिलेशन है, इसके साथ इसको रिलेशन है, इसके साथ इसको रिलेशन है, इसीलिए इसके साथ हो जाते हैं, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे टैन ए बराबर क्या होता है, वन बाय कॉट ए, समझ गए ना। कॉट ए बराबर क्या होता है, वन बाय टैन ए, समझ गए ना। इसको क्या बोलना है, टैन ए, समझ गए ना। टेन नहीं बोलना है, टन नहीं बोलना है, टैन ए, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो कॉट ए बराबर वन बाय टैन ए, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। इसी का देखिए टैन जो होता है ना, टैन ए के रिलेशन किसके साथ है, कहने का मतलब कॉट ए के साथ है, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना।
ऐसे ही यहाँ से ही प्राप्त हो गए थे, ऊपर वाला जो फार्मूला देखे ना तो यहीं से ही बना है, समझ गए ना। उसके बाद 12 ठो हो गया है। उसके बाद चलिए हम और चलते हैं। देखिए यहाँ पे ये 13वां फार्मूला देखिए साइन इंटू 90 डिग्री, समझ गए ना। ए बराबर, ए किसको मानते हैं, कोण को या थीटा को, समझ गए ना। ए बराबर क्या होता है, कॉस। यहाँ पे देखिए साइन के साथ क्या है, किसका रिलेशन है, कॉस का रिलेशन है, समझ गए ना। यहाँ पे कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस ए, फिर इंटू दे देना, समझ गए ना। ए बराबर क्या होता है, साइन ए, समझ गए ना। इसको कैसे पढ़ेंगे, कॉस इंटू 90 डिग्री ए बराबर साइन ए, समझ गए ना। ऐसे ही पढ़ सकते हैं, समझ गए। इसको इंटू फिर नहीं बोलना है, समझ गए ना। देखिए तो ध्यान से देखना, ये क्या है, ये क्या है, इसके देखिए इसके साथ ध्यान से देखना, इसके साथ क्या है, इसको रिलेशन है, समझ गए ना। इसके साथ रिलेशन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके साथ रिलेशन, समझ गए ना। कहने का मतलब देखिए यहाँ पे साइन इंटू 90 डिग्री ए बराबर, यहाँ पे कॉस है, कहने का मतलब ये कॉस इधर चला गया, समझ गए ना। ये देखिए जब यहाँ पे देखिए कॉस इंटू 90 डिग्री ए बराबर, ये साइन इधर चला गया, समझ गए ना। इसके साथ इसका रिलेशन है, समझ गए ना। कहने का मतलब कोना कोनी रिलेशन है, समझ गए ना। इसके साथ अपोजिट उस साइड चला गया, समझ गए ना। कॉस ए क्या है, कॉस, समझ गए ना, कॉस साइन यहाँ पे, तो इसके बराबर के साइड उस साइड चला गया, कौन, साइन चला गया। और यहाँ पे इसके बराबर के कहने का मतलब साथी है इसके, तो इसीलिए क्या चला गया, साइन के जगह पर इसका साथी कॉस है, तो इसके साथ ये बराबर के इस साइड चला गया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए टेन ए, समझ गए ना। वैसे ही देखिए टेन इंटू 90 डिग्री ए बराबर कॉट ए, मतलब टेन के हमेशा क्या होता है, कॉट्स के साथ रिलेशन होता है, तो इसीलिए बराबर के साथ मतलब इसके तुलना में इसको यहाँ पे प्रेजेंट कर गया, समझ गए ना। यहाँ पे देखिए ये कॉट इधर चला गया, समझ गए ना। ये टेन इधर चला गया, समझ गए ना। इसके साथ दोनों का साथी है, तो वैसे ही कॉट इंटू 90 डिग्री ए बराबर क्या होता है, टेन ए, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए सेक ए बराबर क्या होता है, मतलब सेक इंटू 90 डिग्री माइनस ए, समझ गए ना, बराबर क्या होता है, सेक ए, समझ कौशेक ए, समझ गए ना। सेक इंटू 90 डिग्री माइनस ए बराबर कौशेक ए, समझ गए ना। सेक के यहाँ पे रिलेशनशिप क्या है, सेक के रिलेशनशिप है कौशेक से, और कौशेक के रिलेशनशिप है सेक से, समझ गए ना। यहाँ पे अलग है, समझ गए ना। ये फार्मूला में अलग है। इसमें देखिए पहले था क्या था, साइन का रिलेशनशिप किसके साथ था, साइन का रिलेशनशिप कौशिक के साथ था, समझ गए ना। यहाँ पे कौश के साथ है, समझ गए ना। तो इसको हर एक फार्मूला में हर एक टाइप्स के यूज किया गया, समझ गए ना। इसीलिए देखिए ध्यान से देखना, देखिए यहाँ पे देखिए ये सेक है, सेक का मतलब साथी कौन है, सेक का साथी है क्या है, सेक का साथी कौन है, सेक का साथी देखिए ध्यान से देखना, सेक का साथी कौन है, कौशिक है, समझ गए ना। यहाँ पे सेक का साथी कौन है, ध्यान से देखना। देखिए यहाँ पे क्या था, सेक का साथी कौन था, कौशिक ए था, समझ गए ना। यहाँ पे देखिए कौशिक ए का मतलब कौशिक का साथी कौन है, देखिए सेक ए, समझ गए ना। इसका मतलब साइड रिलेशनशिप है, कोना कोनी रिलेशनशिप है, समझ गए ना। इसके बराबर इसको साथ दे देता है, क्या दे देता है, कौशिक ए दे देता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेक के साथ यहाँ पे कौशिक दे दिया, समझ गए ना। कहने का मतलब सेक के साथ कौन दे दिया, कौशिक दे दिया। यहाँ कौशिक के साथ कौन दे दिया, यहाँ पे बराबर होना चाहिए, कौशिक के साथ क्या कौन दे दिया, सेक दे दिया, समझ गए ना, सेक ए, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो कितने हो गए, 18 फार्मूला हो गए। अब चलिए हम चलते हैं, 12 फार्मूला और रह गया। देखिए tan ए, समझ गए ना, tan ए बराबर क्या होता है, साइन ए वटा कॉस ए। tan ए बराबर क्या होता है फार्मूला, इसको देखिए क्या करना है, इसको रट्टा मार लेना है, समझ गए ना। समझने से कुछ ना होगा, समझ गए ना, समझने से कुछ ना होगा, क्योंकि बाबू मैथ है, मैथ में हमेशा रट्टा मारना, समझ गए, रट्टा मारने मतलब समझना। तो tan ए बराबर क्या होता है, साइन ए बटा कॉस ए, समझ गए ना। यहाँ पे कॉट क्या है, कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बटा क्या होता है, साइन है, समझ गए ना, कॉस ए बटा साइन है, समझ गए ना। तो 20 फार्मूला हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए, इसको ध्यान से देखना। यहाँ से देखिए यहाँ से 3 फार्मूला बने हैं, तो इसको ध्यान से समझना है। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है, समझ गए ना, बराबर क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से देखिए 3 फार्मूला ये दोनों इसी के साथ बने हैं, समझ गए ना। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है साइन के क्या है, दो घात है, समझ गए ना। तो इसी का मतलब होता है साइन स्क्वायर ए बराबर, यहाँ इसको हम इस ऐसे लिख सकते हैं, साइन ए स्क्वायर, समझ गए ना, कोष्ट कर देना, स्क्वायर कर देना। कहने का मतलब इसका 2 घात है, समझ गए ना, 2 घात मतलब 2 बार है साइन, समझ गए ना। ये इसी प्रकार देखिए ये कॉस क्या है, कॉस का 2 घात है, इसका मतलब क्या है, कॉस 2 बार है, समझ गए ना, बराबर है। तो देखिए ध्यान से देखना, तो देखिए ये साइन को कहाँ ले गए, यहीं पे छोड़ दिए,
ये साइन को यहीं पे छोड़ दिए, समझ गए ना। यहाँ पे बराबर दे दिए, ध्यान से देखना, यहाँ पे बराबर दे दिए, ये 1 है तो क्या है बराबर के इसी साइड है तो यहाँ पे इसको 1 दे दिए। और जब भी ये देखिए बराबर के इस साइड जब ही जाता है तब क्या होता है माइनस प्लस में परिवर्तन हो जाता है ना। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो गया ना, माइनस हो गया तो इस साइड आया तो कॉस स्क्वायर ए, देखिए कॉस स्क्वायर है ए है तो कॉस स्क्वायर ए ही रहेगा, मगर चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है, समझ गए ना। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया ना, तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 है तो इसी साइड तो ऐसे ही रहेगा। ये प्लस का था इस साइड आया माइनस हो गया, समझ गए, इस साइड आया तो माइनस हो गया, समझ गए ना। तो यहाँ से क्या हो गया एक फार्मूला बन गया, तो क्या होता है साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, समझ गए ना। वैसे ही देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर है ए है तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे बराबर है तो बराबर लगा देना। देखिए 1 तो बराबर के इसी साइड है ना, ध्यान से देखना 1 तो बराबर के इसी साइड है ना, तो इसीलिए प्लस में है, ये भी प्लस में, यहाँ पे जो था तो ये भी प्लस में था, समझ गए ना। यहाँ पे माइनस लगा देंगे, कौन वाला माइनस, ये प्लस है ना, तो ये क्या करता है, ये सॉरी ये नहीं, ये तो यहाँ पे आ गया, ये साइन क्या करता है हम इस साइड आएंगे, कहता है हम इस साइड आएंगे, तो ये प्लस में था तो इसीलिए ये माइनस हो गया, माइनस हो गया, यहाँ पे इस साइड आया तो साइन स्क्वायर ए ही रहेगा, समझ गए ना। तो यहाँ पे एक फार्मूला और बन गया, ध्यान से देखना, कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो मतलब यही फार्मूला से क्या हो गया 2 फार्मूला और बन गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए हम और आगे चलते हैं, 23 हो गया, उसके बाद 7 फार्मूला और है। देखिए इसको ध्यान से देखना, देखिए यहाँ पे देखिए ऊपर में देखे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है ना, तो क्या किए देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो देखिए हर एक के बट्टे कर लिए, समझ गए ना। क्या किए साइन स्क्वायर ए से क्या किए हर एक के बट्टे में भाग कर दिए, समझ गए ना। इसी से और फार्मूला प्राप्त होगा, समझ गए ना। तो देखिए ध्यान से देखना, देखिए ये साइन स्क्वायर है ए है, यहाँ पे साइन स्क्वायर है ए है, तो समझ गए ना। तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे 4 रहता है, बट्टे में 4 रहता है, तो ध्यान से देखना 4 एक 4 हो जाता है ना, 4 एक 4, तो ये कट जाता है ना। तो वैसे ही समान यहाँ पे है तो क्या हो गया ये कट गया, तो कट गया तो यहाँ कहने का मतलब एक मरतबे कट जाता है ना, तो 1/1 को हम 1 लिखते हैं ना, तो यहाँ पे 1 हमको प्राप्त हो गया। ध्यान से देखना 1 हो गया। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए, समझ कहने का मतलब कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे बट्टा है, समझ गए ना, बट्टा है ना, तो कॉस स्क्वायर ए बट्टा साइन स्क्वायर ए, समझ गए ना। तो देखिए आपको ध्यान में होगा या नहीं होगा, देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, कॉस स्क्वायर ए बट्टा साइन स्क्वायर ए, इसका मतलब क्या होता है 10 स्क्वायर ए, ऊपर में पढ़े थे 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 10 स्क्वायर ए बराबर क्या पढ़े थे कॉस स्क्वायर ए बट्टा साइन स्क्वायर ए। तो चलिए हम दिखाते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अच्छे से देखिएगा, यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर ए बट्टा साइन स्क्वायर ए है, तो किसके बराबर होता है, तो देखिए यहाँ पे देखिए कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉट ए बराबर होता है ना कॉस स्क्वायर ए, मतलब कॉस ए बट्टा साइन ए, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब कुछ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए ना। यहाँ पे नीचे में स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए ना। तो ये किसके बराबर है कॉट ए, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम क्या लिख लीजिए कॉट स्क्वायर ए, समझ गए ना, स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पे स्क्वायर थे ना नीचे में, इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर दे दी, यहाँ पे समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ लिए, समझ गए ना। यहाँ पे साइन स्क्वायर ए बट्टा सॉरी कॉस स्क्वायर ए बट्टा साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए दे दिए, उसके बाद बराबर है तो बराबर दे देना 1 माइनस 1 बटे साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, देखिए ध्यान से देखना 1 बटे साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, फॉर्मूला पढ़े थे ना। तो देखिए 1 बटे साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, मतलब इसके बराबर क्या था कौशिक स्क्वायर, मतलब कौशिक ए, समझ गए ना। तो यहाँ पे उस जगह पे स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कौशिक स्क्वायर ए, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। 1 बाय साइन ए बराबर क्या है यहाँ पे कौशिक ए, समझ गए ना। तो कौशिक ए उस जगह पे स्क्वायर है तो वहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, समझ गए ना। तो देखिए 1 बटे साइन स्क्वायर ए, समझ गए ना, 1 बटे साइन स्क्वायर ए है तो इसी के जगह पर क्या लिख सकते हैं कौशिक स्क्वायर ए, समझ गए नहीं, उस जगह पे स्क्वायर नहीं था, यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, यहाँ पे स्क्वायर से भागा किए, समझ गए। तो यहाँ पे फार्मूला हो गया ना, 24 फार्मूला प्राप्त हो गए। तो देखिए इसी से देखिए यहाँ पे 1 है तो यहीं इसी साइड रखेंगे, समझ गए ना, 1 है इसी साइड रखेंगे। और देखिए कौशिक स्क्वायर ए, तो कौशिक स्क्वायर ए बराबर के इसी साइड है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये कॉट चाहता है बराबर के उस साइड जाए, मतलब इसको यहाँ साइड लाना होता है, समझ गए ना। तो ये कॉट प्लस में था तो यहाँ पे
माइनस में हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए यहीं पे होगा, समझ। कॉट स्क्वायर ए में कुछ ना परिवर्तन होगा, साइन में सिर्फ परिवर्तन होते हैं। अब बनाए होंगे बहुत सारे, तो बट बराबर के इस साइड आते हैं तो साइन में परिवर्तन हो जाते हैं ना, प्लस का होते तो माइनस का, माइनस का होते तो प्लस का। तो यहाँ पे क्या बन गया एक फार्मूला, 1 बराबर क्या बोल सकते हैं इसको, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं ना। इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार देखिए ये यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखना, इसी प्रकार देखिए यहाँ से बना था ना फार्मूला, तो देखिए यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए है, तो यहाँ पे बराबर के इसी साइड है ना, तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए लिख लिए, यहाँ पे बराबर है तो बराबर लगा दिए। ये कॉसेक स्क्वायर ए है तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए लगा दिए। ये अब क्या चाहता है, ये 1 चाहता है हम इस साइड जाओ, तो ये प्लस में था तो ये क्या हो गया माइनस में हो गया, तो ये एक फार्मूला और हो गया, कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, समझ गए ना। तो ये 26 फार्मूला हो गया। आप चलिए और 3 फार्मूला रह गए, समझ गए ना। वैसे ही देखिए यहाँ पे क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 पढ़े थे ना ऊपर में, तो देखिए वैसे ही जैसे यहाँ पे ऊपर में पढ़े थे ना साइन स्क्वायर ए से भाग दिए, तो यहाँ पे क्या किए तो कॉस स्क्वायर ए से भाग दिए। अब सोचेंगे क्यों भाग दिए, तो इसमें फार्मूला होते हैं, समझ गए ना, इसीलिए भाग दिया जाता है। हम नहीं भाग दिए हैं, इस मैथ में दिया है भाग, समझ गए ना, हम अपने मन से भाग नहीं देते, ये मैथ में दिया है भाग, समझ गए ना। तो देखिए यहाँ से क्या हो गया, देखिए कॉस स्क्वायर ए कट गया, जैसे यहाँ पे 4/4 होते हैं ना ऊपर में, तो बता तो दिए थे 4/4 एकान 4 4 एकान 4 बराबर होते थे 1/1 को हम 1 लिखते हैं ना, तो वैसे ही कट गया। तो यहाँ पे ये बीच में 1 प्राप्त हो गया, समझ गए ना। आप देखिए साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, ऊपर में पढ़े थे ना टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, समझ गए ना। तो देखिए यहाँ पे पढ़े थे ना, देखिए tan ए बराबर क्या होता है साइन ए बटा कॉस ए। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर लगा देंगे tan में और कुछ ना होगा परिवर्तन, तो इस जगह पे हम tan स्क्वायर ए लिख दिए, समझ गए क्यों लिख दिए, तो साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, समझ गए ना, तो इसके जगह पर हम tan ए लिख सकते हैं, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर ए आ गया, समझ गए ना। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए बराबर लगा दिए, ये वाला बराबर 1/कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक नहीं है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है, 1/कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, फार्मूला पढ़ लिए थे ना। तो देखिए यहाँ पे 1/कॉस स्क्वायर ए है, तो समझ गए ना। तो देखिए 1/कॉस ए है ना, तो ए से स्क्वायर नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बराबर क्या है सेक स्क्वायर ए बराबर 1/कॉस ए है, समझ गए ना। यहाँ पे सेक स्क्वायर नहीं है, सेक ए बराबर क्या है 1/कॉस ए। तो यहाँ पे स्क्वायर कहने का मतलब यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे भी स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, समझ गए ना। तो इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं ना, तो सेक स्क्वायर ए, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर है इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर दिए, समझ गए ना। यहाँ पे स्क्वायर नहीं था तो नहीं है, समझ गए ना, यहाँ पे स्क्वायर है इसीलिए स्क्वायर दे दिए, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके जगह पर हम इसको लिख सकते हैं, समझ गए ना। देखिए इतना समझ लिए ना। देखिए उसके बाद देखिए ये फार्मूला हमको क्या हो गया tan स्क्वायर ए, समझ गए ना, tan स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर ए। तो इसको हम बोल सकते हैं, देखिए इसको हम बोल सकते हैं, देखिए 1 + tan स्क्वायर ए, समझ गए ना। 1 प्लस जैसे देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पे 3 हो और प्लस का यहाँ पे 4 हो, समझ गए ना। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा ना, बराबर के इस साइड है, कहने का मतलब बराबर के इस साइड जोड़ेंगे तो इसी 7 आ जाएगा। यहाँ पे 4 दे देंगे, यहाँ पे प्लस m है, यहाँ पे 3 दे देंगे, तब भी तो 7 आएगा, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं, तब भी ना 7 आएगा। इसीलिए यहाँ पे tan स्क्वायर ए प्लस 1 है, तो इसको बोल सकते हैं 1 + tan स्क्वायर ए, समझ गए ना। इसको इस साइड कर सकते हैं, इसको इस साइड, क्योंकि देखिए दोनों प्लस में है, समझ गए ना, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बराबर के इसी साइड है, तो इसको उल्टा कर सकते हैं, समझ गए ना। इसको बोल सकते हैं आप बोलने के लिए 1 + tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, समझ गए ना, ये बुक में है, समझ गए ना, इसीलिए आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, समझ गए ना। तो देखिए यहाँ पे tan स्क्वायर ए है, समझ गए ना, तो tan स्क्वायर ए इसी साइड रहेगा, बराबर के इसी साइड, और सेक स्क्वायर बराबर के इसी साइड है, मतलब उस साइड है तो उसी साइड रहेगा। ये 1 जो है ना इस साइड लाए तो क्या हो गया, ये प्लस में था यहाँ पे माइनस में हो गया, तो क्या हो गया tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर ए -1, समझ गए ना। यहाँ से 28 फार्मूला बन गया, समझ गए ना। यहाँ से देखिए यहाँ पे 1 जो है ना इसी साइड रहेगा, और सेक जो है ना बराबर के उस साइड है तो उसी साइड रहेगा, और फिर tan क्या चाहता है अपना बराबर के उस साइड जाएगा। तो जब भी बराबर के उस साइड जाता है कोई संख्या या कुछ भी, तो क्या हो जाता है प्लस में है तो यहाँ पे माइनस में हो गया, तो यहाँ पे tan स्क्वायर ए हो गया, तो समझ गए ना। 1 बराबर क्या होता है 1 बराबर सेक स्क्वायर ए, समझ गए ना, सेक स्क्वायर ए
10 स्क्वायर है, समझ गए। तो यहाँ से 29 फार्मूला हो गया। यदि दोस्त आपके वीडियो पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर इतना करना। यदि आपको समझ में आया है तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब और नीचे में कमेंट जरूर करना आपको कैसा लगा है वीडियो। दोस्त वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगते है दोस्त, लिखने में टाइम पास होते हैं, समझ गए। आपको एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्त, और शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।